हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आज मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने एमएमएफ बैलेंस से रिलेटेड सारी बात की थी और लोड बैलेंसिंग इफेक्ट को लेकर बात की थी। वहाँ पर जो मैंने करंट के क्वांटिटी को लेकर जो कुछ भी मैंने समझाया था वो एक्सप्लेनेशन के साथ तो ठीक था, पर थोड़ा बहुत स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में वो डिफरेंट हो जाता है। तो मैं वही आप लोगों को समझाना चाह रही थी यहाँ पर कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने इससे पहले दिया है वो उस सेगमेंट को समझने के लिए सफिशिएंट है, पर एक्चुअल ऑटो ट्रांसफार्मर में कैसा होता है करंट का फ्लो वो मैं आज आपको बता देती हूँ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले या स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले, ये तो हमारे लिए कॉमन पार्ट है कि VH इंटू IH, मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग से का करंट जो कि IH है, चाहे मैं ऐसे दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं, IH करंट जो है तो VH इंटू IH जो है वो इनपुट पावर जो होती है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में आउटपुट पावर VL इंटू IL के बराबर होती है। यही ट्रांसफार्मर का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब चाहे मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लूँ या स्टेप अप ट्रांसफार्मर लूँ, VL इंटू IL इज ऑलवेज इक्वल टू IH इंटू VH होगा ही। ठीक है, अब हाई वोल्टेज जो है वो बड़ा होगा लो वोल्टेज से, तो इस इक्वेशन को देखकर समझ में आ रहा है कि जब VH बड़ा है VL से तो IH छोटा होगा IL से। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, तो जब मैं यहाँ पर KCL इक्वेशन लिखने जाऊंगी और मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया है रिवर्स अपोजिट फ्लक्स का, फ्लक्स रिडक्शन कॉन्सेप्ट का, तो तब मैंने आपको एक करंट I यहाँ से बताया था। भले ही उसकी क्वांटिटी मैंने 3 एम्पियर्स बताई थी जो कि एकदम एक्यूरेट नहीं थी, प्रैक्टिकली वैसा नहीं होना चाहिए, पर करंट की डायरेक्शन मैंने ये वाली आप लोगों को ली थी। या ये समझिए कि IH करंट, ये दोनों सेगमेंट में बहने वाले करंट अपोजिट डायरेक्शन में थे और यहाँ पर भी मैं स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर में अपोजिट डायरेक्शन ही बता रही हूँ। तो ये जनरल चीजें हैं, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, ऑटो ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, VH तो VL से बड़ा होगा चाहे ये इनपुट हो या ये इनपुट हो, और IH छोटा ही होगा IL से, चाहे कुछ भी ये इनपुट हो या ये इनपुट हो, कुछ भी हो, चाहे आउटपुट कोई भी हो या इनपुट कोई भी हो, VH हमेशा बड़ा होगा VL से और IH हमेशा छोटा होगा IL से। और KCL इक्वेशन B पर चाहे मैं इस स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर को देखूं या स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर को देखूं, तो यहां से बहने वाले करंट को, बाहर जाने वाले करंट को भी IL बोल रही हूं और यहां से इन होने वाले करंट को, सप्लाई से इन होने वाले करंट को भी मैं IL बोल रही हूं। कॉमन सेगमेंट में बहने वाले करंट को मैं I बोल रही हूँ, तो इसके करंट की डायरेक्शन स्टेप डाउन में ऊपर की तरफ होगी, तो स्टेप अप में ये नीचे की तरफ होगी। और ये जो नॉन कॉमन पोर्शन है वाइंडिंग का, उसमें करंट की डायरेक्शन स्टेप डाउन में नीचे की तरफ है, तो स्टेप अप में ऊपर की तरफ होगी। पर हर हाल में KCL इक्वेशन B पर लिखने जाऊंगी तो मुझे IL इक्वल टू IH प्लस I ही मिलेगी। और जो मैं ट्रांसफार्मर एक्शन को समझाने के लिए प्रीवियस वीडियोस में मैंने एफर्ट्स लगाए हैं या लोड बैलेंसिंग इफेक्ट को समझाने के लिए एफर्ट्स लगाए, वो कॉन्सेप्ट वैसा ही है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमेशा IL करंट जो होगा वो IH से बड़ा ही होगा। उन एग्जाम्पल्स में ये आपका 7 एम्पियर से, ये आपका 3 एम्पियर से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 एम्पियर्स। या फिर आपका इन होने वाला करंट 10 एम्पियर से, तो ये आपका है कितना 7 एम्पियर्स और ये वाला है 3 एम्पियर्स। ऐसे उस वाले एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर इस तरीके से बता रही हूँ, पर कॉन्सेप्ट समझना है अपोजिट फ्लक्स का, तो दैट कॉन्सेप्ट वाज करेक्ट ओवर देयर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग का करंट जो है यहाँ 7 बता रही थी और यहाँ 10 बता रही थी, तो इसको आप रिवर्स कर लीजिए, बस ये चीज यहाँ पर मैं बोल रही हूँ। अब एक चीज और इंट्रोड्यूस कर दूं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये कॉमन वाइंडिंग पोर्शन है। लो वोल्टेज वाइंडिंग में भी ये सेगमेंट आता है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में भी ये सेगमेंट आता है, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब ये स्टेप डाउन हो या स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो। और जो नॉन कॉमन पोर्शन है उसको हम सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। तो NAP जो है नंबर ऑफ टर्न्स, वो सीरीज वाइंडिंग के हैं, सीरीज वाइंडिंग टर्न्स है। और NBC जो है वो कॉमन वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, अब
इसके आगे मैं आप लोगों को केवीए वाली इक्वेशन समझा देती हूँ। अब यहाँ पर क्या है, दो टाइप की, जैसा मैं शुरू से बोलती आई हूँ कि पावर ट्रांसमिशन दो टाइप से हो रहा है यहाँ पर, एक कंडक्शन से हो रहा है और एक इंडक्शन से हो रहा है। इंडक्शन वाले इफेक्ट को मैं पूरा प्रीवियस 2 वीडियोस में समझाती आई हूँ। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि वहां पर जहां 7 एम्पियर्स लिया था वो 10 होगा और जो 10 लिया था वो 7 था। ये करेक्शन मैं प्रीवियस 2 वीडियोस के रिस्पेक्ट में बता दे रही हूँ। कॉन्सेप्ट में कहीं मिस्टेक नहीं है, आप उस कॉन्सेप्ट को वैसे ही समझिए। और यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि आयल हमेशा आईएस से बड़ा ही होगा। लो वोल्टेज साइड का करंट हाई वोल्टेज साइड के करंट से हमेशा बड़ा होता है, ये ध्यान रखिए आप। अब मैं केवीएल इक्वेशन को समझा देती हूँ। एक सेगमेंट ऑफ केवीए जो है वो ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू इनपुट से आउटपुट पे जाएगा और एक सेगमेंट ऑफ केवीए जो होगा वो कंडक्शन के थ्रू इनपुट से आउटपुट पे जाएगा। तो वो समझ लेते हैं। इन जनरल जो यहाँ पर जो है टोटल हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है। अभी मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, तो एज सच स्टेप अप भी लूंगी तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। केसीएल इक्वेशन में भी नहीं आने वाला, वोल्टेज इक्वेशन में भी नहीं आने वाला, ना केवी इक्वेशन में आने वाला। अब ये जो सीरीज वाइंडिंग है इसमें जो पावर इनपुट से आ रही है वही पावर ट्रांसफॉर्म होकर नॉन कनेक्टेड सेकेंडरी वाइंडिंग के सेगमेंट में आती है। मतलब ट्रांसफॉर्मर एक्शन किसके बीच में हो रही है, इसके और इसके बीच में हो रही है। तो जो मैंने कल एमएमएफ इक्वेशन के थ्रू समझाया था, तो एस जो केवीए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो वी ए बी इंटू आई एच जो है वो इनपुट से आने वाली केवीए ट्रांसफॉर्मर एक्शन वाली है, जो सेकेंडरी पर पहुंच रही है वीबीसी के बीच में, और कितने करंट के साथ, वीबीसी इंटू आई। तो जो इक्वेशन होगी केवीए ट्रांसफॉर्म्ड की वो प्राइमरी में वी ए बी आई एच होगी और सेकेंडरी साइड में वीबीसी इंटू आई होगी। मतलब जो नॉन कनेक्टेड पोर्शन से, मतलब ये वाला नंबर ऑफ टर्न्स इस वाले नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कॉमन नहीं है। मेरा बार बार कहने का मतलब ये है, ये नंबर ऑफ टर्न्स एनएबी नंबर ऑफ टर्न्स और एनबीसी नंबर ऑफ टर्न्स बिल्कुल अलग अलग है। तो ये अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में जो केवीए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू हो रहा है। तो चलिए ये मैंने इक्वेशन लिख ली। अब मैं इनपुट केवीए की अगर बात करूं तो वी एच इंटू आई एच होगा इनपुट केवीए, और आउटपुट केवीए की बात करूं तो वी एल इंटू आई एल होगा। ये तो हमें इन जनरल मालूम है, पर मैं इसके थ्रू प्रूव भी करके बताऊंगी। तो इनपुट केवीए जो होगा एस इनपुट वो वी एच इंटू आई एच है, ठीक है। वी एच पूरे वोल्टेज को मैं वी ए बी और वी बी सी वोल्टेज के एडिशन से लिख सकती हूँ, लिख दिया। आई एच वही का वही करंट रहा। अब वी ए बी इंटू आई एच लिखा और वी बी सी इंटू आई एच लिख लिया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई जिसको मैं आगे यूज करूंगी। अब यहाँ पर मैं वी ए बी आई एच की जगह मैं वी बी सी आई लिख सकती हूँ, तो लिख देती हूँ मैं वी बी सी आई लिख दिया। किसकी जगह, वी ए बी आई एच की जगह। और ये वाले टर्म वी बी सी आई एच एज इट इज रहने दी। दोनों में से वी बी सी कॉमन निकाले तो आई प्लस आई एच हो गया। वी बी सी मतलब क्या होगा, वीबीसी मतलब वीएल है, तो ये लिख लिया वीबीसी। और आई प्लस आई एच जो केवीएल इक्वेशन है, आई एल इज इक्वल टू आई प्लस आई एच होता है, तो ये कर दिया। और ये कौन सी वाली केवीए हो गई, आउटपुट केवीए हो गया। मतलब इनपुट वी एच आई एच जो है वो किसके बराबर है, आउटपुट वी एल आई एल के, ठीक। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 फिर से उठाती हूँ, टेकिंग इक्वेशन 1 अगेन। फिर से मैं इक्वेशन 1 को उठा रही हूं। तो क्या है, एस इनपुट इक्वल टू एस इनपुट में ये कौन सी पावर हो गई, ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू आने वाली पावर हो गई। यही बताया था मैंने। इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, एस ट्रांसफॉर्म। तो बची हुई जो पावर होगी वो कंडक्शन के थ्रू आ रही है। तो एस कंडक्शन जो होगा वो आपका कैसा होगा, मतलब मैं यहां पर लिख देती हूं VBCIH जो है वो दूसरा सेगमेंट पावर का है। मतलब टोटल केवीए इनपुट से कितनी आ रही है, एस इनपुट, उसमें से कुछ पोर्शन ट्रांसफॉर्मर एक्शन के थ्रू लोड पर पहुंच रहा है। और ये वाली जो पावर है कौन सी है, ये वो केवीए है जो कंडक्शन के थ्रू सेकेंडरी साइड में या लोड पर पहुंच रही है। इसको मैं आपको फिजिकली समझाऊं कि यहाँ से आने वाला करंट IH है,
जो किधर डाइवर्ट हो जा रहा है, इस तरफ डाइवर्ट हो जा रहा है, और आई भी इधर डाइवर्ट, आई एच और आई डाइवर्ट होके आई एल बना दे रहे, आई एच ऐसे आ रहा है और आई ऐसे आ रहा है। मतलब कंडक्शन के थ्रू आने वाली पावर ये वाली है और इंडक्शन के थ्रू आने वाली पावर ये वाली है। मतलब ये कि यहाँ पर टोटल पावर जो पहुंच रही है वो कंडक्शन से भी पहुंच रही है और इंडक्शन से भी पहुंच रही है। कंडक्शन वाला ये वाला पार्ट है और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन के थ्रू पहुंच रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने इसको एस वी बी सी इंटू आई एच को मैंने एस कंडक्शन शो कर दिया। मतलब एस इनपुट आपके दो पार्ट्स में, एस ट्रांसफॉर्मेशन प्लस एस कंडक्शन, ये टोटल पार्ट है। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर में दो तरीके से पावर ट्रांसमिट हो रही, बार बार बोल रही हूँ, कंडक्शन के थ्रू और इंडक्शन के थ्रू। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बीच में डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच में भी कंपैरिजन करके बताऊंगी कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से किस किस रिस्पेक्ट में बेटर है। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सर्किट डायग्राम बना के बताया और करंट की डायरेक्शंस कैसी होंगी ये बताया, और साथ में मैंने इनपुट केवीए और आउटपुट केवीए कैसा होगा और आउटपुट तक केवीए किस किस फॉर्म में पहुंचेगा, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ तुरंत लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज़ को शेयर भी करिए। थैंक यू।